और इसी आस्था की इसी पवित्र नगरी के तट पर होने जा रहा है महाकुंभ का आयोजन। एक बेहद प्राचीन नगरी है, लेकिन आज इस प्राचीन नगरी में जिस तरह से एक विकास का हम अनुमोदन देख रहे हैं, विनोद जी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रयागराज की एक अलग ही झलक हमें देखने को मिल रही है। ऐतिहासिक नगरी प्रयागराज में भव्य आयोजन होने जा रहा है महाकुंभ का। प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं प्रयागराज वासियों को एक बड़ी सौगात देने के लिए विकास परियोजनाओं की। किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त वहां की तस्वीरें, और जो ये प्रयागराज की जो एक नई तस्वीर आज पूरा विश्व देख रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? जया, जब हम बात करते हैं विकास के साथ विरासत की, तो आप ये देखिए कि उसकी झलक आपको इस प्रयागराज में दिखाई देने लगा है। और विकास के साथ विरासत की बात जब आप करते हैं तो विरासत की बात में आपको याद करना होगा कि 8वीं शताब्दी के वो शंकराचार्य का जो ये कुंभ का ये समागम था, एक संगम था। भारत ने बरसों बरस तक कैसे उस कुंभ के आयोजन को संजो कर रखता था। ये संगम जो है, ये संगम के घाट पे, जिसको तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में कहा है तीर्थ राज प्रयाग प्रभाऊ, तो ये भारत के तीर्थ स्थानों में इसको तीर्थ राज कहा गया है, प्रयागराज को। और आज उस प्रयागराज के उस संगम के तट पर जब प्रधानमंत्री बैठे हैं और प्रयागराज के उसमें गंगा जमुना यमुना सरस्वती के उस तीनों नदियों के संगम पे आप सोच सकते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक ये जो एक गौरव है, भारत की एक गौरवशाली परंपरा का जो संगम में कुंभ का स्नान है, जिसमें कम से कम करोड़ों लोग कम से कम हर साल, हर 12 साल के बाद लगने वाले संगम के इस कुंभ मेले में कम से कम 30 से 40 लाख लोग, 1 करोड़ लोग यहाँ आते हैं। एक दिन में जया, जितने किसी देश की आबादी होगी उतने देश की आबादी की संख्या के बराबर यहाँ लोग डुबकी लगा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस बार का ये जो महाकुंभ का महासम्मेलन होने वाला है, जिसमें गृहस्थ भी आएंगे और जिसमें सन्यासियों का, जो भारत के ऋषि परंपरा के सन्यासी हैं, जो गुरु है, जो मठाधीश है, जो इस तरह के अखाड़े के जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, उन सारे लोगों के बीच में जब वहां गृहस्थ का जीवन के जीने वाले जो लोग हैं, वो लोग आमने सामने होंगे। उनकी तैयारियों का जो आज जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर भी उनके साथ में है, और उसके साथ में जो सन्यासी हैं, संत है, साधु है, महात्मा है, वो भी आप उस आयोजन में देख सकते हैं। तो ये अद्भुत नजारा है, बिल्कुल एक अद्भुत नजारा है। और ये नजारा हमसे साझा करने के लिए वहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र। अजय, हमने देखा कैसे संगम तट पर विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके पहले उन्होंने जो साधु संत थे उनसे भी मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। किस तरह आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरें प्रयागराज की? देखिए जया, ये जो सनातन संस्कृति है भारत की, वो अध्यात्म की धुरी पर टिकी है, तपस्या पर टिकी है। और आपको बताएं कि सृष्टि का प्रारंभ ही तपस्या से हुआ है। यज्ञ और तपस्या ही सनातन धर्म का मूल आधार है, और ये वही धरा है, वही पावन धरा है जहाँ पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने 3 यज्ञ वेदियां, जो आज का झूसी है वो बहिर्वेदी था, जो आज का तारागंज है वो अंतर्वेदी था, जो अरैल है वो तीसरी मध्य वेदी के रूप में 3 वेदियों पर उन्होंने तपस्या की। और ये अरण्य और नदियों के मध्य जो रची बसी प्रयाग की संस्कृति है, वो केवल देह की शुद्धि नहीं करती है, बल्कि पंच तत्वों के संपोषण का कार्य करती है। जिन सप्त धातुओं से हमारा शरीर बना है, उनके संपोषण का कार्य करती है। प्रजापति ब्रह्मा, अत्रि, दुर्वासा, भारद्वाज आदि ऋषियों की तपोभूमि है ये प्रयाग। सृष्टि के उद्भव और विकास की नींव का पहला पत्थर है ये प्रयाग। और इस पर में कहा गया है कि स्थित नदियों का संगम, स्थित यानी श्वेत गंगा, और अस्तित यानी श्याम यमुना का जो संगम है, यहाँ पर नीचे पाताल से आती हैं और त्रिवेणी बनती है यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती की। स्थित और अस्तित का ये संगम जो है अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि यमुना को जाता है, माँ गंगा को ज्ञान का स्वरूप माना जाता है, और सरस्वती वैराग्य का स्वरूप है। तो कर्म, ज्ञान और वैराग्य की जो त्रिवेणी है, वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से न केवल मानव धरा को पतित पावन बनाती रही है, बल्कि ये
प्रजापति क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग की भूमि का जो कण कण है वो पावन है। सृष्टि के उद्भव और विकास की नींव की जो शुरुआत यहाँ पर हुई, न केवल ब्रह्मा जी जबकि उसके बाद कई सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर आकर के तपस्या की। गौतम बुद्ध, महावीर, श्री चैतन्य महाप्रभु, तीर्थंकर ऋषभ देव, श्री रामानंदाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, इस सब की तपोभूमि है प्रयाग। और आज जिन कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाना है उसमें अक्षय वट का कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको याद होगा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अक्षय वट को आम जनता के लिए खोला था। पहले ये आम जनता के लिए खुला नहीं था, अब इसको एक भव्य कॉरिडोर से सजा दिया गया है। और अक्षय वट के जो इस कॉरिडोर की जो महिमा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में और सृष्टि के अंत में ही ये अक्षय वट हमेशा रहता है। और वटस्य पट्टस्य पुट्टे शयानम, यानी भगवान माधव यहाँ पर इसी अक्षय वट के पत्र पर निवास करते हैं, अपने अंगूठे का अपान करते हुए। ये स्वयं अक्षय वट इतना महिमावान है जया की भगवान शंकर स्वयं नजर आते हैं। और जब तांडव करते हैं भगवान शंकर तो अपने सखा वहां के माधव, जो कि द्वादश माधव यहाँ पर कहे जाते हैं, वेणी माधव जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है, और द्वादश माधव यहाँ की हमेशा रक्षा किया करते हैं। तो यहाँ पर जो आज 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाना है उसमें 1,600 करोड़ रुपए की रेल की परियोजनाएं हैं। साथ ही साथ यहाँ के 29 तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार किया जाना है, 11 कॉरिडोर्स बनाए जाने हैं, 7 स्नान घाट बनाए जाने हैं। और इसकी जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। 1 महीने पहले ही प्रधानमंत्री आए हैं, इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। और सुरक्षा के बहुत जबरदस्त इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर जल पुलिस और स्थल पुलिस तैनात है। 50,000 से ज्यादा बटालियन यहाँ पर इस पूर्ण कुंभ को स्वस्थ कुंभ बनाने के लिए, सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए, दिव्य कुंभ बनाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहा है। और बिल्कुल, तो पूरी तरह से संपन्न नजर आ रहा है दिव्य कुंभ की तैयारी के लिए। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। अश्विनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी,